सभी दोस्तों को राम राम सत साहेब। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का डंका आज पूरे विश्व में बोल रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान को इतना सरल करके समझा दिया। वेदों का, गीता का, कुरान का, बाइबल का, सब ज्ञान, जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है उसको इतना सरल तरीके से समझा दिया कि उनका बच्चा बच्चा आज सच्चे ज्ञान को जानता है, सच्चे भगवान को पहचानता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, लोगों को ऐसा समाधान दिया अपने ज्ञान से और अपनी मदद से कि लाखों लोगों की जिंदगी जो कि अंधेरा बन चुकी थी आज प्रकाश की तरफ जा रही है, उजाले की तरफ जा रही है। लाखों लोगों की जान बच चुकी है, जिनके जीवन में कोई आशा शेष नहीं बची थी, आज उनके जीवन में खुशियों के उजाले संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाए हैं। दूसरी तरफ एक तथाकथित आर्य समाजी आचार्य है, ये अपने आप को समाज सेवी कहता है, दिव्यानंद आचार्य नाम से है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती का चेला है। ये संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी ईर्ष्या पाले हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किसानों की मदद की है और लोगों को ज्ञान दिया है उसके बारे में ये सवाल उठाता है। ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने छोटी सी मदद की है, कभी ये कहता है उनका ज्ञान गलत है। और आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनके प्रमुख हैं दयानंद सरस्वती जी, उनकी पोलाद से 20 साल से लेके और आज तक खोलते आ रहे हैं। और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुन लेता है वो इनको चंदा देना बंद कर देता है, इनकी पर्ची कटवाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये है वो महान पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, आज आपको दिखाई जाएगी। इसकी पोल संत रामपाल जी महाराज 20 साल पहले ही खोल चुके हैं और बार बार उन्होंने अखबारों में इसके बारे में डाला, वीडियो डलवाए, टीवी चैनलों पे चलवाए, तो इनके धंधे को खतरा हो गया। इन्होंने पुरजोर कोशिश कर ली, संत रामपाल जी महाराज जी पर हमला करके इन्होंने देख लिया, आश्रम बंद करवा के देख लिए, राजा और प्रजा को भ्रमित करके इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे अटैक करवा के देख लिया। पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और उनका मार्ग दिन दोनी और रात चौगुनी तरक्की ही करता जा रहा है। ये मूर्ख किस्म का आदमी दिव्यानंद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो किसानों की मदद की गई है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों के घर बनवा के दिए गए हैं, जो लाखों लोगों को राशन पहुंचाया गया है, तो लाखों बच्चों को संत रामपाल जी महाराज पढ़ा रहे हैं। इन सब कार्यों को देख के ये इतना जल भुन गया कि ऐसे अगर संत हो गए तो हमें कौन पूछेगा, हमें चंदा कौन देगा। आज इसकी ईर्ष्या इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किसानों को जो दी गई बाढ़ में मदद है उसके ऊपर भी सवाल उठा रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पे भी ये सवाल उठा रहा है। एक बार इस जलनखोर की ये वीडियो देखो। देखो बात क्या है, रामपाल के द्वारा बहुत लंबे समय से शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने पेश किया जा रहा है जी। और वेदों में, शास्त्रों में अपने मनमाने ढंग से वो अर्थ कर रहे हैं। देखो, वेदों के अर्थ करने के लिए बताया गया है कि व्यक्ति या जो भी वेदों का अर्थ करने वाला है उसे ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए, उसकी समाधि लगी होनी चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार होगा तब जाकर के वो वेदों के अर्थ कर सकता है। और जो व्यक्ति यही नहीं जानता ईश्वर है क्या, पहली बात तो ईश्वर का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है, जो आदमी यही नहीं जानता ईश्वर है क्या, तो बताओ वेदों के कैसे अर्थ कर देगा। लेकिन आज देखने में क्या आ रहा है, देखने में ये आता है कि थोड़ा सा लाभ दे करके जनता को अपने से जोड़ना और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सारा कार्य दिखाई दे रहा है। देखो, एक आपके माध्यम से हम खुली चुनौती देते हैं कि अगर ये कहीं भी वेदों में, शास्त्रों में कबीर शब्द सिद्ध कर दें और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दे तो आज हम लाल चोला उतार करके इसके चिल्ले बन जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये पैसा लगा करके और ये सिद्ध कर देना कि भाई भगवान है, शास्त्रों में, वेदों में साफ साफ कह दिया गया है कि जो जीवात्मा है, जिसने इस मनुष्य शरीर में जन्म ले लिया है, मनुष्य शरीर को धारण कर लिया है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो नस नाड़ियों के बंधन से मुक्त है, परमात्मा तो शरीर से मुक्त है। लेकिन स्वामी जी, यदि संत रामपाल की बात करें या फिर उसके अनुयायियों की बात करें तो वो सीधा सीधा कुठाराघात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर, वो खुला चैलेंज कर रहे हैं और स्वामी जी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं अगर वो भांग पिया करते, या फिर नियोग प्रकरण की अगर मैं बात करूं उसके ऊपर भी लगातार सवाल उठाते हैं। अगर सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पता नहीं किस तरह की बातें लिखी हुई हैं, वो तो खुला लिख रहे हैं कि कुछ समय के लिए स्वामी दयानंद जी नशेड़ियों के संपर्क में आ गए और उन्होंने उनको चिलम पिला दी। हमें सिर्फ इतनी दिक्कत है कि जो समाज को ये अज्ञान रूपी एक अज्ञान परोस रहे हैं शास्त्रों के नाम पर। क्यों परोसने दे रहे हो? आर्य समाज यदि अपना प्रचार प्रसार ज्यादा करे, आर्य समाज यदि मुखर तरीके से प्रचार करने लग जाए तो अज्ञानी लोग अपना काम करना बंद कर देंगे। देखिए, करोंथा में जब आंदोलन हुआ था जी, जब रामपाल के खिलाफ लोगों ने या फिर आर्य समाजियों ने जब ओंकार भरी थी, आर्य समाज कभी भी लड़ाई झगड़े करने वाला संगठन न था, न है, ना होगा। आर्य समाज सत्य विद्या को सब समाज के आगे प्रचारित प्रसारित करने वाला समाज है। खुली चुनौती हमारी, अगर रामपाल या रामपाल के अनुयायी वेदों शास्त्रों में, मैंने पहले भी कहा था,
कबीर शब्द सिद्ध कर दें और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दें, रामपाल को परमात्मा सिद्ध कर दें, तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। खुली बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है, जो कि सीधा संत रामपाल को चैलेंज करने लग रहा है। अगर मेरे सवालों का मुकाबला कर ले, अगर मेरे सवालों के जवाब दे दिए और जो वो सिद्ध करना चाहे वो बात यदि सिद्ध होगी तो उसका शिष्य बनने के लिए तैयार हैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। तो स्वामी फूल पर आप खुद साइंस, हम साइंस पढ़े हैं, हमें पता है रज और वीर्य से संतान बनती है, शुक्राणु और अंडाणु से बनती है। अब बताओ एक फूल पर कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा? ये तो परियों की कहानी है, विज्ञान विरुद्ध बातें, विज्ञान विरुद्ध, साइंस विरुद्ध बातें हैं। तो बिना वेद को जाने, बिना ईश्वर को जाने, बिना शास्त्रों का अध्ययन किए कोई भी समाज में प्रचार करने या प्रचार को बढ़ावा देने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये दिव्यानंद नाम का मूर्ख आचार्य संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पे भी सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ जो उन्होंने किसानों की और मजदूर वर्ग की अरबों रुपए की मदद करके उनकी जान बचाई है, उस पर भी सवाल उठा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों की मदद की। हम कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 500 से ज्यादा गांवों को बाढ़ से मुक्त कर दिया। बाढ़ से उनके गांव समुद्र बने हुए थे, लोग पलायन कर गए थे, गांव उजड़ चुके थे, उनके गांव के अंदर गलियों में सांप घूम रहे थे। दोस्तों, उन गांवों में इस तरीके से पानी भरा हुआ था कि लोगों के घरों में सांप घुसने शुरू हो गए थे। गंदगी इतनी तरीके से फैल गई थी कि उस गांव में महामारी फैलने के आसार थे और बहुत सारे गांवों से तो लोग पलायन कर चुके थे, अर्थात आप कह सकते हो वो गांव उजड़ चुके थे। भिवानी के अंदर बहुत सारे गांव है, देख लेना जाके। संत रामपाल जी महाराज जी ने उन उजड़े हुओं को बसा दिया, उन रोते हुओं को हंसा दिया और जिनके पास अनाज नहीं था उनको हर तरह की मदद देके संत रामपाल जी महाराज जी ने खुशहाल बना दिया। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं सोने की चिड़िया बना दूंगा भारत को। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मजदूर और किसान इस देश की रीढ़ है, जब वो मजबूत बनेगा तो हमारा देश आगे तरक्की करेगा। दोस्तों, एक कमरे के अंदर बैठकर बकवास कर सकता है ये दिव्यानंद और ये धर्मू जैसे चाटुकार पत्रकार जाके इनका इंटरव्यू लेते हैं इन मूर्खों का। गाँव में जाके जिन गाँव में लोग डूबे पड़े थे, जो गाँव बाढ़ से पीड़ित थे, उनमें जाके एक बार ये कह के दिखा दे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या मदद की है। ये तो छोटी सी मदद है, कोई भी कर सकता है। वो लोग तुम्हारे लित्तर मारेंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी को राजनीति से प्रेरित बता रहा है ये कह रहा है संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद राजनीति के लिए की है। एक बार सुनते ले संत रामपाल जी भगवान जी के क्या विचार है राजनीति के बारे में। लेकिन गुरु जी, ये जो राजनीतिक गंद को भी जो है ना, हमें रास्ता दिखाओ, इससे जो है ना ये समाज सेवा करने का वो रखते हैं। राजनीति छोड़ो, हमारे साथ जुड़ो, धर्म नीति में आओ। लेकिन ये राजनीति चोर बैठे लूट के सब क्या है, लूटे जाएंगे। हम जनता की सेवा करेंगे, अपना घर भर लेंगे, जनता दुखी नहीं होने देंगे, किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे। अपने बालक बेच देखो, सूर ने तो गोबर खाना और हमला लुआ खाना। राजनीति वाले करने दो, हम सेवा करेंगे और कोई दिक्कत नहीं। राजनीति ठीक हो जाए फिर ये मान हमने देख के ये भी सुधरेंगे। हमने ना तो वोट लेने ना राजनीति में आऊँ, गारंटीड बात है, श्रेयाम कह रहा हूँ। और अब फिर भी करने लग रहे, हमने लालचा को नहीं कि मैं लोग यही भगवान के और परमात्मा के बिना स्वार्थ के सब कुछ अपने भक्तों का। हाँ, भगवान के बच्चे लग रहे, भगवान के बच्चे हैं, भगवान के नौकर हैं, सेवक हैं, उनके आदेश से हम करें। वो दे रहा, हम आगे दे रहे। हमने धन के लिए मैं घर नहीं छोड़ा, तो मैंने तो परमार्थ के लिए लिखना हूँ और सच्चा ज्ञान हमारा है। आप तो बुद्धिमान हो, तो पत्रकार हैं, ये तो बाल की खाल उतार लेते हैं। हमारा ज्ञान भी देखो ताकि जनता का उद्धार हो। जिस ज्ञान के आधार से मेरे से जुड़े हैं उनके सारे तो बेकार छूट गए। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, दहेज लेना देना बंद हो गया, तो खर्चे मिट गए, झंझट मिट गए, सारे एक प्यार से चलता रहती है। अब बात करते हैं ज्ञान की। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जी वेदों के प्रचार करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी समाधि नहीं लगाई, उन्होंने कभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया। तो सबसे पहली बात तो ये बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जिन वेदों का प्रचार करते हैं अपने सत्संग में, वो इन्हीं आर्य समाजियों द्वारा अनुवादित हैं। इनके स्वामी दयानंद जी और बाकी आर्य समाज के आचार्यों ने ही उनका सरलार्थ करके दिया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने केवल उन त्रुटियों को उजागर किया है जो त्रुटि महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके चेलों ने वेदों के अनुवाद में की है, वो खोल के दिखाई है, जिससे ये ईर्ष्या मानते हैं। दिव्यानंद जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने समाधि नहीं लगाई। तो दिव्यानंद जी, आपको चैलेंज है, पवित्र वेदों में कहीं दिखाओ तो सही कि जो समाधि लगाएगा उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, या फिर समाधि लगा के ही वेदों का ज्ञान समझ में आएगा। ये चैलेंज है, दिखा तो दो वेदों में कहाँ पे लिखा है। अपने घर में बात बनाते रहते हो आप। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं परमात्मा निराकार है, वो तो कहीं आता जाता नहीं, वो तो एक स्थान पे रहता ही नहीं। आज आपको इन्हीं के वेदों से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कैसा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सही से दिखाया है। देखिए दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश से दिखाया महर्षि दयानंद का अपना ज्ञान क्या कहता है। ये देख लो, उनका है सत्यार्थ प्रकाश।
ये कहाँ से छपा है ये भी देखो, ये आर्य प्रकाशन का है, मतलब आर्य समाजियों का छापा हुआ है, हमारे गुरुजी नहीं छापते इन चीजों को। और इसमें देखो सप्तम समोल्लास में क्या पूछा कि ईश्वर साकार है या निराकार। दयानंद सरस्वती कहते हैं निराकार है परमात्मा। और आगे देखो उनसे पूछा गया क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? क्या परमात्मा पाप नष्ट कर सकता है, लोगों को सुखी कर सकता है? तो महर्षि जी का उत्तर है नहीं, परमात्मा पाप नष्ट करके किसी को सुखी नहीं कर सकता। तो ये विचार थे महर्षि दयानंद सरस्वती के, इनके मुखिया के, आर्य समाज के मुखिया के। पर ये विचार वेदों से मेल नहीं खाते, वेदों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, वेदों के विरुद्ध है। देखिए पवित्र वेदों से, यह है पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10। और कमाल की बात देखना आप, ये भी आर्य प्रकाशन का सेम बिल्कुल इन्होंने ही छापा है आर्य समाजियों ने। और इसमें आ जाओ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1, क्या कह रहे थे? परमात्मा निराकार है और परमात्मा पाप नष्ट नहीं कर सकता। ये थे महर्षि जी के विचार। और अब देखना आप वेदों में क्या बताया है। जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों के हरण करने वाला है। ध्यान से देख लो, कौन से नशे में रहते हो, वेद भी नहीं पढ़ते आप। परमात्मा पापों के हरण करने वाला है, वह राजेव मतलब कि राजा के समान दर्शनीय है। परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है तो निराकार कैसे हुआ? और साक्षात्कार की बात कर रहे थे आप, तो साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का करोगे कैसे? आगे देखो, वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। परमात्मा दृढ़ भक्तों को आके मिलता है, नशा करने वाले महर्षियों को नहीं मिला करता, इसलिए बकवास करते हैं अपनी सत्यार्थ प्रकाश में। ये परमात्मा तो मिलता है भक्तों को आके, मतलब कि परमात्मा आता जाता भी है। आगे देखो, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इस प्रकार परमात्मा आता है। जैसे बिजली किसी खास धातु पे गिरती है, जैसे कि बिजली काशी के बेले पे गिरा करती थी। दादी अम्मा ये कहती थी कि इनको अंदर रख लो बिजली गिर जाएगी, जब बिजली गिरने का टाइम होता था। अब बिजली हर जगह पे तो गिरती नहीं, किसी आधार बनाकर प्राप्त होती है किसी चीज को। ऐसे ही परमात्मा केवल दृढ़ भक्तों को प्राप्त होते हैं और इन जैसों को मिले नहीं परमात्मा, इसलिए इन्होंने अपना ही अनुभव लिख दिया, वेदों के विपरीत लिख दिया। वेद क्या कह रहे हैं देखो, वेद मान्य है ना कि महर्षि जी के अपने विचार। अगला मंत्र देखो, अगले मंत्र में वो भी क्लियर हो जाएगा। ये कह रहे थे कबीर परमात्मा का नाम कहाँ लिखा है वेदों में, ये भी देख लो। अगला मंत्र कहता है कबीर वेदस्या, पहला ही शब्द देख लो, कबीर वेदस्या। यहाँ पे अर्थ देखो आप, हे परमात्मन, वेदस्या का अर्थ उपदेश करने की इच्छा से आप। परमात्मा आके ज्ञान देते हैं, गुरु रूप में मिलते हैं। जैसे कबीर साहब 600 साल पहले आए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हैं। उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, दृढ़ भक्तों को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कवि, ये कबीर लिखा था, आप कबीर देव हैं, यहाँ पे अर्थ कर दिया सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप है। लेकिन परमात्मा का स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, परमात्मा पापों को नष्ट करता है, पर पापों को दूर करके सुखी करता है। आप हमको सुख दें। परमात्मा पाप नष्ट करके सुख दे सकता है, महर्षि जी मानते हैं नहीं दे सकता। इसमें जो कबीर शब्द आया है इसको भी देख लो, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है। यहाँ सोम के लिए अर्थात अमर परमात्मा के लिए कवि शब्द आया है। वास्तव में वेदों में कवि शब्द जड़ के लिए कहीं भी नहीं आता। इतना ही नहीं किंतु कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, यजुर्वेद का 40 का मंत्र 8, उसमें भी यही शब्द दिए हैं, कबीर मनीषी इत्यादि वाक्यों में कवि शब्द परमात्मा के लिए आया है, यह परमात्मा का नाम है। इस प्रकार उक्त मंत्र में कवि शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए। यह परमात्मा का नाम है, जहां कबीर शब्द आता है वेदों में वो परमात्मा का नाम है। और इस मंत्र में भी जो कबीर वेदस्य आया है वो परमात्मा ही उपदेश करने आता है, ये बताया हुआ है। महर्षि दयानंद का और इनके चेलो दिव्यानंद जैसों का मानना है परमात्मा कहीं नहीं आता जाता, वो परमात्मा कहीं नहीं रहता। ये देखो वेदों में क्या बताया है, आजो ये वही ऋग्वेद है, इन वाला ही जो अभी दिखाया था आपको। इसमें देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 27, इसमें क्या बताया है? प्रकाश रूप परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो परमात्मा तो वहां राजा के समान बैठा है, द्युलोक के प्रकाशमान लोक के तीसरे पृष्ठ पर बैठा है और प्रकाश स्वरूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं। तो परमात्मा एक देशीय हो गया, वो तो विराजमान है, वहां पे बैठा है। और देखो इसी ऋग्वेद में क्या बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र नंबर 3, ये पढ़ी ना आप। जो परमात्मा सर्वज्ञ है, कवियों, ये देखो कबीर देव है, कबीर देव लिखना था यहाँ पे, सर्वज्ञ है, कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है, वो परमात्मा कवि के रूप में भी लीला करता है, जैसे कबीर साहब ने 600 साल पहले की। और देखो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। परमात्मा दर्शन देता है अपने भक्तों को, साक्षात्कार होता है उनको, वाक द्वारा अपनी वाणी द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। वह सब देवों का देव है
और गुप्त संज्ञाओं को, गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है, जो आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और वाणी रूपी यज्ञ के लिए अर्थात अपनी वाणी के द्वारा परमात्मा ज्ञान देता है यहाँ पे। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ ये विरोधाभासी नहीं दिखाए कि सत्यार्थ प्रकाश में वेदों के विरुद्ध ज्ञान है, उन्होंने ये भी प्रमाणित कर दिया इसके साथ कि महर्षि दयानंद जी को वेदों का ज्ञान नहीं था। पूर्ण ज्ञान अगर होता तो वह ऐसी बात करते, परमात्मा को निराकार बताते। ये कहते कि परमात्मा शरीर रूप में नहीं आता, भक्तों को नहीं मिलता। भाई सारी चीज वेदों से प्रमाणित हो रही है। जब दयानंद सरस्वती को ही ज्ञान नहीं था तो ये दिव्यानंद जैसे इनके चेलों को ज्ञान होगा भी कहां से? इनको भी ज्ञान नहीं है परमात्मा का। अब बात करते हैं सामाजिक मुद्दों की। दोस्तों, दयानंद सरस्वती का जो सामाजिक नियम है वो है नियोग, और वो नियोग प्रथा आज तक समाज में ये लागू नहीं कर पाए। कितने भी बड़े आर्य समाज के आचार्य हों, वो ये नहीं कह सकते छाती ठोक के कि हमने अपने घर में नियोग करवा लिया अपनी स्त्रियों का, जो कि महर्षि दयानंद ने नियम बनाया था। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं हम, उन्होंने नियम बनाया है बहन बेटियों का विवाह दहेज के बिना करना है। तो यहाँ पे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के, जिसमें वो उनके नियम को पालन करते हैं। दूसरी तरफ महर्षि दयानंद सरस्वती का जैसे नियम है कि नियोग करना चाहिए स्त्रियों को। अब कोई भी आर्य समाजी अपना वीडियो बना के क्यों नहीं डालता? क्योंकि ये शर्मनाक बातें हैं, कोई इनको पालन कर ही नहीं सकता। एक बार सत्यार्थ प्रकाश में देख लो प्रमाण कि क्या क्या घटिया बातें नियोग के बारे में बताई है इन्होंने। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है, देख लो महर्षि दयानंद सरस्वती की, और ये आर्य प्रकाशन से छपी है। बहुत कमाल की बात है, यही छापने वाले हैं। और इसमें चौथे समोल्लास में देखो क्या बताया है, ये देखना जी, आपके बुद्धि के परखच्चे उड़ जाएंगे। जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो तब अपनी स्त्री को आज्ञा दे कि हे सुभागे, सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, दूसरे पति के पास जा किसी और को खसम बना ले और संतान उत्पत्ति कर। ये भाई समाज में कौन करता है? बताओ, 2-4 वीडियो बना के कौन सारे समाज इस नियम को पालन कर सकता है? और देख लो, वैसे ही स्त्री भी जब रोग आदि दोषों से ग्रस्त होकर संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को कहे कि किसी और से जाके संतान उत्पत्ति कर ले, मेरे से इच्छा छोड़ दे, किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कीजिए। बताओ, ये नियम कहाँ पे लागू करोगे? और देखो, अगर किसी का पति धन कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के उसके पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पुरुष छूट जावे, मतलब जब उसका पति आएगा ना विदेश से तो 2-4 नन्हे मुन्ने घर खेलते मिलेंगे उसको। ये नियम किसने लागू करा? दिखाओ 2-4 आर्य समाजियों के वीडियो डाल के कि कोई महर्षि के नियम को फॉलो भी करता हो। और देखो नियम कितने महान है। जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो, भाई पति पत्नी में अनबन हो जाती है कई जगह पे, कई घर में हो जाता है गृह कलेश, अगर उनमें अनबन हो जाए तो स्त्री को उचित है कि तुरंत उसको छोड़कर दूसरे पुरुष से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले और उसी विवाहित पति के दाएं भागी संतान उत्पत्ति कर ले। मतलब पड़ोसी से संतान उत्पन्न करके अपने पति के छाती के ऊपर ला के रख दे और कह दे कि तेरी संपत्ति में हिस्सेदार बनेगा ये बालक। और कितने पुरुषों तक संबंधी ये गंदे कर सकती है, ये भी बताया है। ये देखो, एक स्त्री कितनी पुरुष तक नियोग कर सकती है, यहाँ बताया है 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। भाई 11 आदमियों के पास कैसे जाएगी? ये क्या बातें हुई? दर्शकों, आप सोचो, क्या कोई भी सभ्य समाज इस नियम को अपने घर में लागू कर सकता है? समाज में 2-4 फैमिली प्रस्तुत तो कर दो जो ऐसे पड़ोसियों से बच्चे पैदा करवा के पालते हो। भाई कोई भी नहीं कर सकता। ये बातें सिर्फ नशे में लिखी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा था पुस्तक में ये ज्ञान बहुत घटिया है, ये तो समाज बिगाड़ का संदेश है। वो कहते हैं इस पुस्तक में से इन गलत बातों को हटा दो या फिर पूरी पुस्तक ही बंद कर दो, क्योंकि इसमें ज्ञान तो है नहीं परमात्मा का, सारा उनके घर का ज्ञान है जो वेदों से तो विरुद्ध है बिल्कुल। और ये इतने घटिया नियम कोई भी अपने घर में लागू नहीं कर सकता। तो भी देख लिया आपने नियोग का नियम। ये समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार करते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं इस गंदी पुस्तक को, इस सारे कबाड़ को बंद करो। ये समाज में कहीं भी लागू नहीं हो सकता। अगर लागू हो सकता है तो ये धर्मू जो इस मूर्ख का इंटरव्यू ले रहा है, ये 2-4 फैमिली के इंटरव्यू डाले जो इस तरीके के नियम अपने घर में पालन करते हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभ्य समाज है, कोई भी इन बातों का पालन नहीं कर सकता। अगला सवाल इनका है कि संत रामपाल जी महाराज तो कबीर जी को परमात्मा बताते हैं। कबीर जी कब से परमात्मा हो गए? और परमात्मा शिशु रूप में कमल के फूल पे कैसे आके बैठ सकता है? वो परमात्मा तो ऐसे विराजमान हो नहीं सकता, क्योंकि ये साइंस के खिलाफ है। तो भाई आपको वेदों से प्रमाणित किया था कि परमात्मा तो दृढ़ भक्तों को आके मिलता है। अब आपको वेदों से प्रमाणित करते हैं इन्हीं के द्वारा अनुवादित वेदों से कि परमात्मा शिशु रूप में भी यहाँ पे आता है। देखो प्रमाण, ये देखो पवित्र ऋग्वेद है, वही मंडल नंबर 9-10 है, इन्हीं का है ये। इसमें ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 पढ़ के देखो आप। उस पुरुष को मतलब उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। वो परमात्मा सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, शरीर धारण करता है। आगे देखो, 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। परमात्मा 3 तरीके से शरीर धारण करता है। एक रूप में अपने सिंहासन पे बैठा है,
दूसरे रूप में वो आता है शिशु रूप में, हर युग में आता है, और तीसरे रूप में जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अभी आ गए हैं संत बन के, ऐसे भी आते हैं परमात्मा, 3 रूपों में आते हैं। और अगले श्लोक में देखो, ये जो शिशु रूप में पूछ रहे थे ना, लीला कैसे करता है परमात्मा, ये देखो तुमने ही अनुवाद करके खुद छाप के और भूल गए तुम। उस सोम मतलब कि उस परमात्मा को, उस पुरुष को शिशु माने शिशु रूप में कुमारावस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौ में तृप्त करती हैं। गायों के दूध से परमात्मा की तृप्ति होती है बचपन में, जब वो शिशु रूप में आता है। तो ये तो वेदों में भी लिखा हुआ है। तो आपने देखा वेदों में ये प्रमाणित है कि परमात्मा शिशु रूप में आता है, प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। और भाई साइंस की बात करता है, जहाँ पे विज्ञान का काम खत्म होता है ना, वहां पे तो अध्यात्म का काम शुरू होता है। आप तो कृष्ण जी को भगवान बताते हो आजकल। अरे कृष्ण जी ने पहाड़ उठा लिया था, ये बात तो सब मानते हैं, वो कैसे कर दिया, वहां कौन सी साइंस है। तो भाई आध्यात्मिक क्रिया में इतनी पावर होती है कि साइंस के अनुरूप नहीं, साइंस से तो बहुत ऊपर के काम हो सकते हैं आध्यात्मिक क्रिया से। आध्यात्म साइंस जो है परमात्मा की बहुत ही ऊपर की बात है, वो तुम जैसे नशेड़ियों के चेलों के समझ में नहीं आ सकती। सच्ची भक्ति करने वाले को परमात्मा शक्ति देते हैं, सारे प्रमाण देते हैं। और परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार है, उसने सूरज चांद बना दिया, पृथ्वी बना दी, मनुष्य बना दिया, 84 लाख योनियां बना दी, यहाँ पे जन्म मरण बना दिया। तो वो एक अपना शरीर बना के कमल के फूल पे नहीं ठहर सकता। अरे नास्तिक हो गए तुम, नास्तिक। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान होता है परमात्मा। देवताओं की क्रिया ही तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, एक आध सिद्ध पुरुष तुम्हें फैल कर देता है और तुम सवाल करते हो उस पूर्ण परमात्मा पे, और तुम्हारे वेदों से प्रमाणित करके दिखा दिया शिशु रूप में आता है वो परमात्मा। और तुम्हारा महर्षि दयानंद तो बड़ा साइंटिस्ट था, तुम कहते हो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का था वो आदमी। एक बार देख लो, सूरज पे तो आदमी रहते हैं और वहां पे वेद पढ़ते हैं, ये बताया है महर्षि दयानंद ने। देखो उनकी पुस्तक में, ये सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती की, ये वही है आर्य प्रकाशन वाली। इसमें देख लो अष्टम समोल्लास के अंदर उनसे किसी ने प्रश्न किया, सूर्य चंद्र तारे क्या वस्तु हैं, क्या उनमें मनुष्य आदि सृष्टि रहती है। तो वो कह रहे हैं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। ध्यान से पढ़ लो, सूरज के ऊपर मनुष्य आदि प्रजा रहती है और रहती नहीं है। देखो कितने अच्छे काम होते हैं वहां पे। ये देखो, जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, क्या उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी है, ये सवाल किया उन्होंने। तो महर्षि जी जवाब दे रहे हैं उन्हीं का है, मतलब वहां पे भी मनुष्य यही वाले वेद पढ़ते हैं, सूरज के ऊपर बैठ के भी। तो वैज्ञानिक के चेले ये प्रमाणित कर कि सूरज पर आदमी कैसे रहता है और कैसे वहां बैठ के तुम वेद पढ़ के आते हो। महर्षि दयानंद ने जो लिख दिया वो ही सही है। अरे वो साइंटिस्ट ऐसे होते हैं कि साइंटिस्ट ये नशे में कुछ भी लिख गए और आप मान लेते हो सच्चाई, बनते हो पढ़े लिखे। ये धर्मों को भी ये वीडियो भेज देना। आपने आज देख लिया वेदों से प्रमाण कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सही बताया है, कबीर जी ही है भगवान। और राज की बात बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा का साक्षात्कार भी हुआ उस कबीर देव का सन 1997 के अंदर मार्च महीने में। और संत रामपाल जी महाराज जी को सशरीर सतलोक भेज दिया गया था। आज वही पूर्ण परमात्मा कबीर देव संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में 1997 से लेके आज तक लीला कर रहे हैं। वरना देख लो, जेल में रहते रहते 500 गांवों का समुद्र जैसा पानी उन्होंने अपनी शक्ति से निकाल दिया। मोटर पाइप से क्या होता था, मोटर पाइप से अगर कैलकुलेशन लगाओगे कम से कम 1 साल लगना था, और वो 15 दिन में कैसे उतर गया, गांव वालों से जाके पूछो। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म को स्थापित करेंगे। उनका नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और भाई दिव्यानंद जी, आखिरी आपसे यही प्रार्थना है, धंधे की सोचना छोड़ दो, मोक्ष की सोचो। परमात्मा आए हुए हैं, मौका मत गवाओ। सत साहेब।